इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.2 का सम नंबर 7। इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेल इज़ 3.5 मीटर। इट इज़ 10 मीटर डीप। फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो वेल का जो इनर डायमीटर है 3.5 मीटर है और 10 मीटर डीप है वेल, उसका इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। और पॉइंट 2 में द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एरिया एट रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। और कर्व सरफेस एरिया पर प्लास्टरिंग की कॉस्ट निकालनी है ₹40 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो पहले हम इसका इनर कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो जो इनर डायमीटर है वेल का वो है 3.5 मीटर। तो इनर डायमीटर ऑफ वेल इज इक्वल टू 3.5 मीटर। डेसिमल को हटा देंगे, 35/10। 5 से 35 को कट किया 7, 10 को कट किया 2, तो 7/2 मीटर। डायमीटर से रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, 7/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो 7/4 मीटर जो है रेडियस। अब डेप्थ ऑफ वेल, तो डेप्थ ऑफ वेल इज इक्वल टू 10 मीटर। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वेल, तो वेल जो है उसकी शेप सिलेंड्रिकल होती है। तो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला लगेगा 2πr/h। तो फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। 2π की वैल्यू 22/7, रेडियस 7/4 और h की जगह पे डेप्थ आएगी 10। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 4 को कट किया 2, 2 से 10 को कट किया 5, 22 को 5 से मल्टीप्लाई किया 110 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया वेल का इनर कर्व सरफेस एरिया। अब कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग निकाल लेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इज इक्वल टू, तो इनर कर्व सरफेस एरिया को रेट हमें दिया हुआ है ₹40 पर मीटर स्क्वायर। 40 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल कॉस्ट आ जाती है 4400 रुपीज़। सम नंबर 8। In a hot water heating system, there is a cylindrical pipe of length 28 मीटर। तो सिलेंड्रिकल पाइप की लेंथ है 28 मीटर एंड डायामीटर 5 सेंटीमीटर। इसका डायामीटर 5 सेंटीमीटर है। फाइंड टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। तो टोटल रेडिएटिंग सरफेस हमने पता करनी है। उसके लिए हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा सिलेंड्रिकल पाइप का।
तो पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ पाइप। तो लेंथ ऑफ पाइप इज इक्वल टू 28 मीटर। ये लेंथ है। डायामीटर 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कट करके आ गया 1/20 मीटर। ये डायमीटर है। डायमीटर से रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर का हाफ रेडियस। तो डायमीटर को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/40 मीटर ये रेडियस है। तो टोटल रेडिएटिंग सरफेस in the system तो फार्मूला यूज़ करेंगे टोटल सरफेस एरिया का। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 2πr ब्रैकेट h+r। तो फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 1/40 ब्रैकेट h जो लेंथ है वो आएगी h के स्थान पर 28 प्लस r रेडियस 1/40। इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 से 40 को कट किया 20, 2 से 22 को कट किया 11, 20 को कट किया 10, तो ये आ गया 11/77 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11/70 इनको ऐड कर लेंगे ब्रैकेट को। 28/1 प्लस 1/40, तो इन दोनों को कर लेंगे ऐड। डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को 40 से मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ जाता है 40। 28 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाता है 01120 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 1। 11/70 मल्टीप्लाई इसको ऐड कर लेंगे 1121/40। 1120 से 1 प्लस कर लिया तो बन गया 1121/40। मल्टीप्लाई कर लेंगे 11 को 1121 से तो आ जाता है 12,331 ओवर 70 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 2800। अब 2800 से इसे डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करके टोटल रेडिएटिंग सरफेस आ जाती है 4.4 मीटर
cube. So sum number 9, find lateral or curved surface area of closed cylindrical petrol storage tank. तो क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक है जिसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। इसका डायामीटर 4.2 मीटर है और हाइट है 4.5 मीटर। तो डायामीटर of cylindrical tank is equal to 4.2 मीटर। डेसिमल हटा के 42/10, 2 से 42 को कट किया 21, 10 को कट करके 5, 21/5 मीटर। तो रेडियस डायामीटर का हाफ रेडियस, डायामीटर मल्टीप्लाई 1/2, तो 21/10 मीटर रेडियस। अब इसकी हाइट है 4.5 मीटर। डेसिमल हटा के 45/10, 5 से 45 को कट किया 9, 10 को कट किया 2, तो 9/2 मीटर। तो कर्व सरफेस एरिया इसका निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टैंक, तो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला 2πr/h। फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, 2π की वैल्यू 22/7, रेडियस 21/10 और हाइट 9/2। 2 से 2 को कट किया, 7 से 21 को कट किया 3, बाकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 को 3 से 27, 27 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 22 से, तो आ जाता है 594/10। तो इसे डेसिमल में लिख लेंगे, एक ज़ीरो है, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। 59.5 मीटर स्क्वायर ये है इसका कर्व सरफेस एरिया। अब इसका दूसरा पार्ट जो है, how much steel was actually used? If 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank, तो हमने फाइंड आउट करना है कि इसे बनाने में एक्चुअली कितना स्टील यूज़ हुआ। अगर जितना स्टील टैंक में लगा है उसका 1/12 पार्ट वेस्ट हो गया हो तो उसके लिए, क्योंकि क्लोज्ड सिलेंड्रिकल था पेट्रोल स्टोरेज टैंक, तो इसका हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे क्योंकि टैंक जो है वो क्लोज्ड है। तो पार्ट 2 इसका, इसके लिए हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल
सरफेस एरिया ऑफ टैंक इज इक्वल टू, तो सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला है 2πr ब्रैकेट h प्लस आर। तो फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई की वैल्यू, रेडियस 21/10, ब्रैकेट में हाइट है 9/2 प्लस रेडियस 21/10। तो 7 से 21 को कट किया 3, 2 से 10 को कट किया 5, 22 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया 66/5। तो इन दोनों को कर लेंगे ऐड। 2 और 10 का एलसीएम 10, 10 को डिवाइड करेंगे 2 से 10 को डिवाइड किया 5, 5 को 9 से मल्टीप्लाई 9 5 45 प्लस एलसीएम 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1, 1 से 21 को मल्टीप्लाई किया 21, तो ये आ गया 66/5 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड कर लेंगे 45 और 21 को ऐड करके 66/10। तो 2 से इसे कट कर दिया 33, 2 से 10 को कट किया 5। अब 66 को 33 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 33 को 66 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2178, 5 5 25, 25 से 2178 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके आ जाता है 87.12 मीटर स्क्वायर। तो ये है टोटल सरफेस एरिया। तो अब हम सपोज कर लेते हैं कि टोटल जो शीट यूज़ हुई है वो है x मीटर स्क्वायर। लेट टोटल steel used is equal to x मीटर स्क्वायर। सपोज कर लिया कि इतनी टोटल शीट जो है यूज़ हुई है। तो स्टील वेस्टेड इसका 1/12 पार्ट वेस्ट हो जाता है, तो 1/12 मल्टीप्लाई एक्स, तो x/12 पार्ट जो है वो वेस्ट हो गया। तो स्टील यूज्ड इन टैंक, तो टैंक में जो स्टील यूज़ हुआ है वो टोटल में से वेस्ट को माइनस कर देंगे। ये टोटल स्टील यूज्ड है उसमें से माइनस करेंगे जो पार्ट वेस्ट हो गया x/12। 1 और 12 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, एलसीएम 12 क्रॉस मल्टीप्लाई 12 को x से 12x माइनस 1 को x से x, तो 12x में से x माइनस किया 11x/12। तो ये वो स्टील है जो यूज़ हुआ है टैंक में, और टैंक का टोटल सरफेस एरिया जो है
वो है 87.12 मीटर स्क्वायर। तो जितना टोटल सरफेस एरिया है इतना ही स्टील उसे बनाने में यूज़ हुआ है। तो स्टील यूज्ड इन टैंक जितना उसका टोटल सरफेस एरिया था 87.12 मीटर स्क्वायर, और इसे इक्वल कर देंगे 11/12 एक्स के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 11x इक्वल 87.12 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो x इज़ इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करके आ जाता है 1045.44 और इसे डिवाइड कर देंगे 11 से। तो 11 से इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 95.04 मीटर स्क्वायर। तो सम नंबर 10, इसमें लैंप शेड है जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर, हाइट 30 सेंटीमीटर है। 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन इसके टॉप और बॉटम में फोल्डिंग के लिए दिया गया है। तो हमने पता करना है कि हाउ मच क्लॉथ इज़ रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैंप शेड, कि लैंप शेड को कवर करने के लिए कितने क्लॉथ की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो डायमीटर ऑफ लैंप शेड 20 सेंटीमीटर, डायमीटर से रेडियस, डायमीटर का हाफ रेडियस, 20 को 2 से करेंगे डिवाइड, 10 सेंटीमीटर, और हाइट इसकी 30 सेंटीमीटर गिवन है, और जो फोल्ड दिए हुए हैं 2.5 सेंटीमीटर के, एक फोल्ड टॉप पे दिया हुआ है और एक फोल्ड बॉटम पे, उसकी लेंथ हम ऐड कर लेंगे तो टोटल हाइट बन जाती है 35 सेंटीमीटर। तो क्लॉथ रिक्वायर्ड to cover lampshade is equal to, तो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे 2πr/h। तो फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 10 और हाइट 35 सेंटीमीटर। 7 से कट करेंगे 35 को 5 और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 को 2 से 10, 10 को 10 से 100, 100 को 22 से, तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लॉथ चाहिए लैंप शेड को कवर करने के लिए।